तो वृष राशि वालों के लिए ये समय होगा वाणी सत्यता का। इसमें तो हम रोकेंगे अपने आप को, जो वो बोलेंगे सही हो जाएगा। 7.5 का फर्स्ट फेज भी है। हाँ, 7.5 का फर्स्ट फेज भी है मेष राशि के लिए। शनि की 7.5 फल देगी, लेकिन मेष के लिए ही बुध छठे का रोल भी निभा जाते हैं। ज्योतिष आपको आंख बंद करके चलने के लिए नहीं कह रहा है। लाखों लोग उनको सुनते हैं, प्रेमानंद जी को, वो तक कहते हैं कि निंदा करने वाले को भी सम्मानित कर दो, उसको भी सुन लो। राशि में गुरु भी आ रहे हैं, तो उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा? देखिए, मिथुन राशि की बात करें तो अब तो आप ही के घर आ रहे हैं गुरु महाराज तैयार हो जाइए। किसी नए सदस्य का आगमन होने की संभावनाएं अब बनने लगेंगी। जून के बाद की स्थिति अच्छी है इनके लिए, बहुत अच्छी है। कर्क के लिए कटाक्ष आ जाएगा तो खराब हो जाएगी ना, तो बातें बिगड़ भी सकती हैं। तो सिंह में तो ढैया भी शुरू हो गई और केतु भी आ रहे हैं, तो उनके लिए अब मई का महीना क्या ला रहा है? गोचर में एक लंबे बदलाव को देखने के लिए आपको अपने शनि को देखना है। सिंह राशि वालों के लिए शनि मार्ग बन जाती है। कन्या राशि वालों के लिए शेयर मार्केट में लाभ के टाइम है। 22 और ये आएगी आपकी 27, शेयर मार्केट में ये तारीखें आपको अच्छे परिणाम दे सकती हैं। जैसे हम अगर देखें बुद्ध की कहानी में उंगली मार थी, ठीक है ना, उंगली मार को कैसे बदला उन्होंने, तो गलत तो बहुत किया, लेकिन एक समय आया जब प्रायश्चित भी करने को मिला। मुख्य रूप से बुद्ध जब खराब होता है तब जरूर उस व्यक्ति के घर में बहन, बेटी या बुआ की स्थिति जरूर खराब होती है। तो वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? क्योंकि शनि महाराज का प्रभाव भी यही है, आपके संतान भाव पे हो रहा है। इमोशन जो थे आपके अभी तक कोई देख नहीं रहा था, अब लोग देखेंगे भी। अब आप राहु की स्थिति जब 12वें में आएगी, केतु जब छठे में आ जाएंगे, तब चेंज जरूर होंगे। मई का महीना ग्रह गोचर को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि गुरु 1 साल की लंबी अवधि के बाद गोचर कर रहे हैं और इसके अलावा राहु केतु का भी इस समय गोचर होने जा रहा है। और इसके साथ ही मई के महीने में सूर्य, बुध और शुक्र भी गोचर करेंगे। तो अब इतने सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा और हमारे देश दुनिया पर भी पड़ेगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजरानी, जो हमें बताएंगे कि आने वाला मई का महीना सभी राशियों के लिए कैसा बीतेगा। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप मैम हमें ये बताइए कि मई के महीने में इतने बड़े गोचर होने जा रहे हैं, उस विषय पर आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहें तो। देखिए, मई का महीना काफ़ी विशेष रहेगा, क्योंकि सच में इस बार बहुत बड़े बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है। अभी हमने देखा किस तरह से शनिदेव ने अपना गोचर बदला, तो अब मई में कुछ 2-3 ग्रह तो खास ही हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम सब पे असर डालेंगे। कौन कौन से ग्रह हैं? अब अगर देखा जाए तो इस बार मुख्य रूप से गुरु का गोचर, बृहस्पति जी का वो गोचर होगा। दूसरा गोचर हमें दिखने को मिलेगा राहु और केतु का। तो ये एक मुख्य गोचर होंगे जो बड़े बदलाव देंगे, सच में ही बड़े बदलाव होंगे और इनका असर हम सभी को मिलेगा। यानी जितनी भी हमारी राशियां हैं, 12 राशियां, इसके अलावा राशियों के अलावा हम नेचर में भी इसका असर देख पाएंगे। वहीं अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, तो भारत की कुंडली की बात करें, तो उसमें भी राहु केतु का प्रभाव और गुरु का प्रभाव काफ़ी बड़े चेंजेस जरूर देगा और सत्ता पक्ष के भी ये चेंजेस होंगे और प्रजा के भी चेंजेस सामने रहेंगे। वहीं अगर देश और दुनिया की बात करें तो हाँ, बिल्कुल देश और दुनिया में भी इसका असर होगा। जैसे हमने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे फैसले होंगे जो अचानक से लिए जाएंगे और बदले भी जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मीन राशि में ही सारे ग्रह थे, मतलब पंचग्रही योग उसी तरफ चल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपने भी देखा, अमेरिका की नीति देखी आपने, इजराइल की नीति देखी, फिलिस्तीनी की देखी, मतलब सभी की नीतियों में कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखे। वहाँ पे ही लोग विद्रोह भी कर रहे हैं, अपने ही फैसलों को लेके लोगों का विद्रोह हो रहा है। और साथ ही जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो फैसले तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें चेंज भी ला रहे हैं। तो यानी कि जो पहले का गोचर था उसने बड़े बदलाव दिखाए, आपको आने वाले संकेत दिए। तो अब जो होगा वही संकेत अब आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, अभी भी इस तरह की एक अव्यवस्था जिसे कहते हैं स्थिति अभी भी शांति वाली तो नहीं है, बिल्कुल नहीं कही जाएगी। क्योंकि जब भी ज्योतिष के अनुसार जब भी ग्रह बदलते हैं, मेजर प्लैनेट जब भी बदलते हैं, वो बड़े दूरगामी परिणाम तो देते ही देते हैं और उन परिणामों को हम 15 से 20 दिन के अंतराल में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।
काफी। उसका असर पहले से होने लगता है या बाद में होता है? ये स्थिति ना दोनों ही मामलों में बनती है। कुछ समय पहले भी आ जाता है इफेक्ट, तो कुछ समय बाद में भी रहता है। तो कहीं पे जैसे हमारे जैसे जब ग्रहण पड़ते हैं तो इसकी स्थिति पहले और बाद की दोनों की ही प्रभाव वाली मानी गई है। इसी तरह जब ग्रह बदलता है तो उसके आने वाले कुछ समय और उसका बीत जाने वाला कुछ समय, दोनों ही समय हमें इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि देखो घटना होगी वो ये हो तो गई, लेकिन असर तो बाद में भी रहेगा। तो चीज़ें पहले और बाद में दोनों ही तरफ से हमें प्रभावित करने वाली हैं। अब अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु बदलेंगे और वो जाएंगे हमारे मिथुन राशि में, ठीक है। सूर्य बदलेंगे, वो भी जाएंगे अपनी मेष से हटकर वृष राशि में। अभी राहु केतु बदलेंगे तो मीन से हट जाएंगे और चले जाएंगे हमारे कुंभ में, और केतु महाराज जी आ जाएंगे हमारे सिंह राशि में, ठीक है। तो अब ये जैसे ही बदलेंगे तो इनके राशि परिवर्तन के साथ इनके स्वभाव का भी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि ये जिन घरों में जाएंगे, जिन जगहों पर जाएंगे, वहाँ के अनुसार व्यवहार भी मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए मई का महीना क्या ला रहा है? देखिए मेष राशि वालों के लिए मई का महीना मिला जुला सा है, ठीक है। क्योंकि ना अभी भी कुछ चीज़ें तो बदलेंगी। देखो वैसे बहुत अच्छी बात है कि मेष में ही सूर्य बैठे हैं, ठीक है, वो आपका लीडरशिप को बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब इससे और अच्छी बात हो जाएगी कि बुध भी यहीं आ जाएंगे मई को, ठीक है। तो बुधादित्य योग भी आप ही की कुंडली में बनेगा। तो जब ये बुधादित्य योग को भी कुछ खास जगह पे ही अच्छा माना जाता है, हर जगह के लिए नहीं। जैसे हम देखते हैं कहते थे कि हर जगह नहीं, 12 भावों या 12 राशियों में ही वो फल तभी नहीं देंगे, वो कहीं खास, या वो अपनी राशि का हो, मजबूत हो ग्रह, तब। अब सूर्य अपनी उसका है, मजबूती का है, ठीक है। तो बुध यहाँ पे आ गए। ये जो बुधादित्य योग बनेगा मेष राशि के लिए, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। और ये 7.5 का फर्स्ट फेज भी है। हाँ, 7.5 का फर्स्ट फेज भी है हाँ। मेष राशि के लिए। तो देखिए 7.5 क्या है कि ये एक पल की चीज तो होगी नहीं, ये बहुत लंबा समय चलना है। तो लेकिन जब हम घटनाक्रम मई का देखेंगे तो हम छोटे छोटे घटनाक्रम को ही देख पाएंगे, हम वर्ष का घटनाक्रम नहीं देख पाएंगे। शनि की 7.5 फल देगी, लेकिन अब बचाव इस बारे में हो रहा है कि हमारे पास सूर्यदेव हैं, पंचमेश होके आपके पास ही बैठे हैं, और आपके पास बुध भी है, ठीक है। तो एक योग बनाया, बुधादित्य योग बना। लेकिन देखिए क्या होता है कि कोई फल जब मिलता है ना तो वो आपकी कुंडली पे भी आधारित होता है। एक जनरल तरीके से हम बताते हैं कि आपके लिए ये रहेगा। अब मेष के लिए स्थिति रहेगी अच्छी बन रही है, मेष में ही बुधादित्य योग बनेगा। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मेष के लिए ही बुध छठे का रोल भी निभा जाते हैं, और छठा क्या है हमारा? रोग रिपु ऋण, यानी कि हमें अब कंपटीशन के लिए तैयारी देंगे। अगर हमें व्याधि भी होगी, यदि हमें रोग भी होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, तो उसमें सुधार भी हो जाएगा। क्योंकि ये सूर्य के साथ भी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, यानी चीज़ें आए। इसीलिए मैंने कहा कि मिला जुला है, शुभता भी मिल रही है, योग भी शुभ मिल रहा है। कई बार होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि हमें योग तो दी, इतना अच्छा है, देखिए मेरी दशा इतनी अच्छी है, क्यों नहीं हुआ मेरे को अच्छा? तो उसमें तो और भी चीज़ें मायने रखेंगी ना। केवल ये कह देना कि आपका गज केसरी योग बन गया, आपका बुधादित्य योग, अब तो आपकी छप्पर खुल गया, अब तो किस्मत ही बदल गई, ये कहना गलत है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके कहाँ कहाँ के लॉर्डशिप रखते हैं, आपकी कुंडली के लिए कहाँ है। और एक सामान्य स्तर पर भी हम देख रहे हैं, तो हमें ये जानने का, समझने की ज़रूरत है कि वो आपके लिए और क्या है। अब आंख बंद करके नहीं चलना है ना। ज्योतिष आपको आंख बंद करके चलने के लिए नहीं कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है समझ बढ़ाइए, दिमाग बढ़ाइए, अपनी बुद्धि विचारधारा को लाइए। हमने कह दिया कि मैं खुद, बड़ी हंसी आती है जब लोगों के प्रश्न आते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो दुख इस बात का होता है कि आप ना दूसरी चीज़ें भी देखो। एक सामान्य स्तर पर हम बताएंगे कि आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ उन चीज़ों को आप और नज़रिए से भी देखेंगे कि आपकी कुंडली के लिए वो कैसा है, ये भी तो समझिए ना। आपकी कुंडली के लिए वो किस तरीके का रोल निभा रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिए, फिर आपको वो फल मिलेगा, ठीक है। तो अगर मेष राशि के लिए हम देख रहे हैं तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा योग भी बन गया, लेकिन वो दिक्कत भी देंगे। तो यानी अगर कोई स्टूडेंट अपने आगे के कंपटीशन, छात्र जो हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी कंपटीशन अच्छी जाएगी, क्योंकि 6 का संबंध 5th लॉर्ड सूर्य से बन गया है, तो कंपटीशन बेस्ट देने वाले हैं वो अपना। लेकिन हाँ, टेंशन रहेगी, पढ़ना है, अभी तेजी से पढ़ना है, दिमाग लगा के काम करना है, ये बात आएगी, ठीक है। और अगर इनकी अब बात करें आर्थिक स्थिति की मेष राशि वालों के लिए, तो बेहतर है,
अब क्या होगा कि अब जो मेष राशि के लिए राहु जो होंगे वो बहुत अच्छा फल देंगे। तो राहु का गोचर इनके लिए बढ़िया रहने वाला है कई मायनों से। वैसे तो राहु सभी के लिए टेंशन लाने वाले हैं, ये बात तो है, लेकिन मेष को क्या फायदा मिल जाएगा कि मेष के 11वें घर को प्रभावित कर देंगे। ठीक है, कुंभ राशि में आ जाएंगे तो कुंभ अब उनके दशम से हट के कुंभ में आए हैं, 11th में आए हैं। तो राहु का एक नियम है कि राहु जब भी लाभ में जाता है तो लाभ को बढ़ा देता है। ये वो करता है, लालच बढ़ा देता है हमारे भीतर का भी। यानी अगर हम सुस्त थे, देखो मंगल के कारण हम सुस्त भी चल रहे थे, मेष वाले जितने भी हैं हम लोग, तो वो अगर सुस्त थे तो अब राहु जिज्ञासा डालेगा, अरे यार उठ काम कर, अब तुझे ये करना है, तो तुम अपनी तरफ से इनकम के सोर्सेज बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही मैं कहती हूँ कि मतलब एक दृष्टिकोण नहीं देना है आपको ग्रह देखने के लिए, आपको सभी दृष्टिकोण देखने पड़ेंगे। तो राहु लाभ देने वाले हैं, धन में वृद्धि के योग बनेंगे आपके, ज़रूर बनेंगे। अब दिक्कत कहाँ आएगी? परिवार में। तो परिवार में क्या है कि जो राहु बैठा है 11th में, तो वो वरिष्ठ लोग हो गए आपके, सामाजिक स्थिति हो गई आपकी, तो वहाँ पे थोड़ा वो आपकी बातें ना भी सुने, थोड़ी समस्याएं बने। लेकिन बात यह है कि राहु है तो आपकी छवि तो बनी रहेगी, ये तो पक्की बात है। तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी समय है, पद प्राप्ति का भी समय, उपाधि का भी समय। मई में ही बने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मई में ही आपकी उपाधि, अभी बड़ा लंबा दौर है। अभी राहु यहीं रहने वाले हैं, अभी लगभग 1.5 साल के करीब, 18 महीनों का टाइम इसी में रहेगा, तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ दूसरी चीज़ों के कारण जा भी सकता है। तो कोई ओवरऑल मेष राशि के लिए स्थिति मिले जुले है। अब लव रिलेशन की बात अगर मेष राशि की बात करें तो लव रिलेशनशिप में क्या होगा, केतु महाराज आ जाएंगे इनके प्रेम के घर में। ठीक है, अब सिंह राशि में आ गए हमारे जो केतु महाराज, वो भी 18 को आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी हलचल देने लग जाता है। कोई भी ग्रह जब आता है तो शुरुआती उठापटक देता है। तो यानी आपको अपने प्रेम संबंधों को सहेज के रखना है, विश्वास को बनाए रखना है, और ये विश्वास लंबा चलना है। ठीक है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है कि अब क्या होगा। हाँ, उठापटक है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अपना विश्वास मत होने दीजिए। साथी की तरफ से थोड़ा मिलेगा, झगड़ा मिल सकता है, वो बात ना सुने आपकी, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, कारोबार के लिए अच्छा है ये साल। अब तो राहु महाराज भी हट जाएंगे आपके 10th से, तो कर्म स्थान से वो भी हट रहे हैं, तो अब आपको विस्तार भी मिलेगा। बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मंगल हटने दीजिए, मंगल को मजबूत होने दीजिए अपने राशि स्वामी को, फिर देखिए थोड़ी सी बल्ले बल्ले तो दिखेगी ज़रूर आपको, फिर आपकी मजबूती और चमकेगी। यानी अगर कारोबार स्लो चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसके अभी प्रगति के टाइम है, अभी तो पूरा टाइम बना हुआ है आपके लिए। शनि की 7.5 से बिल्कुल मत घबराइए मेष राशि वाले, अभी तो संघर्ष का समय आया है। मतलब अपनी जिजीविषा जिसे कहते हैं वो बनाए रखिए, क्योंकि आपके पास बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं मेष राशि वाले? देखिए, मई में अगर हो सके तो उपाय यही है कि आप ना दुर्गा सप्तशती का पाठ लगातार कीजिए, अगर कर सकें तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अभी राहु बदलेंगे आपके लिए ही। ठीक है, सूर्य भी बदलेंगे आपके लिए, और तो इन गुरु महाराज भी अब आपके हटने वाले हैं, 3rd हाउस में आ जाएंगे आपके लिए, पराक्रम बढ़ाएंगे। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आपको ना शक्ति भी मिलेगी, आपकी नेगेटिविटी जो भी थॉट थी वो भी दूर होगी, आपके लव रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, और शत्रु अगर हैं, कंपटीशन अगर बढ़ रहा है तो वो भी आप बैलेंस कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये करें। और तो मैम वृषभ राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? अब गुरु भी वहाँ से हट रहे हैं, जी, तो उनके लिए क्या परिणाम आएंगे? देखिए, वृषभ राशि वाले के लिए बहुत कुछ है अब जो होगा, और ये बहुत अच्छा होगा, कई मायनों से अच्छा है। कारण पहला तो ये हो गया कि अब माना कि गुरु हटने वाले हैं, गुरु बहुत शुभ माने जाते हैं, कहीं भी होते हैं शुभता देते हैं, ये माना गया है ना, जैसे हमने बोला है। लेकिन हाँ, वो अपने मित्र के घर नहीं थे। अब जो वृष राशि है वो उनकी मित्र राशि नहीं मानी गई है, शुक्र महाराज के घर थे, शुक्राचार्य जी के घर थे, तो उनसे उनका मतलब एक गुरु दूसरे गुरु के घर में बैठा है, तो 2 गुरु कैसे बातें करेंगे, अब ये समझ लीजिए, कोई भी गुरु कम नहीं है। तो ठीक है, वो चीज़ रही इस समय, लेकिन अब वो चले गए हैं आपके 2nd घर की तरफ, मतलब दूसरे धन भाव की तरफ निकल गए हैं, मिथुन में आ गए। तो एक बहुत अच्छा अब इनको मौका मिलेगा। देखिए, ध्यान रखिए कि कहा गया है ज्योतिष में, पराशर जी के द्वारा भी ये बात है कि जब भी गुरु जन्म राशि से
ये वैसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि आप सबको ना बताएं, क्योंकि ये फिर लोग गलत उपयोग करने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि गलत ही करना चाहिए। तो मेरा ये रहता है कि जो पढ़ता है उसे ही पता चलता है ना। अब आचार्यों को पता होगा, ज्योतिष के नॉलेज जो रखते हैं उनको पता है, वो भी आसानी से नहीं बताना चाहेंगे कि क्यों बताएं, ऐसी चीज़ें नहीं। लेकिन ये चीज़ अब टाइम आता है कि जो होगा ना वो वाक सत्यता होगी। तो वृष राशि वालों के लिए ये समय होगा वाणी सत्यता का। और ये मई का महीना नहीं है जो मैं कहूँ, और ये मैं नहीं कहूंगी कि कब होगा, क्योंकि इसमें तो हम रोकेंगे अपने आप को। जो वो बोलेंगे सही हो जाएगा। ये वाणी सत्यता मिलती है। कहते हैं कि ये वाणी सत्यता हमें वाक सिद्धि कहते हैं इसे। कहते हैं कि ये मिलती है आपको गायत्री साधना से। ये गायत्री साधना, और साधना बहुत लंबी चलती है गायत्री साधना। वर्षों की साधना के बाद आपकी वाणी में सत्यता आती है। और ये हुआ है, ये देखा गया है। अगर मुझे अभी ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, एक कांड हुआ था, शायद ये नैना साहनी हत्याकांड की ही बात है शायद, पर मैं अभी कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ कि मेरे ख्याल से तो यही थी। तो इसका मैंने भी इसके वो पढ़े थे, इनके लेख मैंने पढ़े थे। बहुत ज़बरदस्त कांड हुआ था ये, तब घटना घटी थी। तब कहते हैं कि इनके जिन्होंने मारा था, इनके हस्बैंड नहीं थे जिन्होंने मारा था, उनको लंबी सज़ा हुई, उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो उन्होंने जब उनकी सज़ा हो गई थी, पूरी हो चुकी थी, तब जब उनके बारे में भी बहुत लेख तो बहुत आते हैं, वक्तव्य बहुत छायते रहते हैं कि ये बोला गया है, वो बोला। अब हर बात पे हम विश्वास करें ये ज़रूरी नहीं ना। तो कुछ चीज़ें हाँ लगता है कि संभावनाओं वाली हैं। तो उनका एक जगह लेख हमने पढ़ा, जो द हिंदू में भी आया था और में भी था, कि उन्होंने ही कहा था ये बात कि जो हुआ वो गलत था। उनको प्रायश्चित भी हुआ, उन्होंने इतना लंबा समय उस जेल में गुजारा। तब कहते हैं कि उन्होंने भी गायत्री साधना को अपनाया। अब गायत्री साधना में उन्होंने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का उन्होंने एक लंबे समय तक पालन किया, कहते हैं। और उन्होंने खुद अपने उसमें कहा है, कहीं पढ़िएगा, उनकी भी छपी रहती हैं चीज़ें, कि उन्हें ये एहसास हुआ कि जो उन्होंने कहा बाद के समय में वो बदले हैं। परिवर्तन बहुतों में आता है, बहुत गलत काम कर जाते हैं हम, लेकिन फिर बाद में जब हमें एहसास होता है, प्रायश्चित आता है ना, तब एहसास होता है कि हमने क्या किया। जैसे हम अगर देखें बुद्ध की कहानी में, उंगली मार थे, ठीक है ना, उंगली मार को कैसे बदला उन्होंने। तो गलत तो बहुत किया, लेकिन एक समय आया जब प्रायश्चित भी करने को मिला। तो उन्होंने कहा कि ये वाक सिद्धि हुई है, उन्हें ये एहसास हुआ कि गायत्री में वो दम है। इसी तरह हमारे आचार्यों ने भी इस चीज़ को कहा है कि अगर आप ये करते हैं, इसी तरह जब गुरु का भी है ना, गुरु जब भी इस तरह से आते हैं आपकी जन्म राशि से, इसमें वृष में अब आने वाले हैं दूसरे घर में, तो आपको मिलेगी वाक सिद्धि। ये बहुत बड़ा वरदान मिलने वाला है, जो अभिशाप भी बन सकता है अगर आप इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते। तो वृष राशि वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये लंबा समय है जो इन्हें मिलेगा। और वो मिलेगा 12 साल जब फिर बदलेंगे, 12 मतलब ये जितने भी साल बाद, 13 साल बाद जब फिर से वो वहाँ आएंगे, फिर मिलेगा उनको। और ये लेकिन एक समय पीरियड में होता है, ऐसा नहीं है कि अब हर वक्त आपने कहा कि हो गई, कि मैंने ये बोला और मुझे मिल गया, और मैंने ये बोला मुझे मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कुछ स्थितियां बनती हैं, गोचर की स्थिति बनती है, कुछ ग्रहों का, कुछ नक्षत्रों की स्थिति। और ये आपको कहते हैं ना, एक टाइम होती है जब सरस्वती हमारे जीवा पे बैठी होती है, कुछ मिलाकर ये वही स्थिति वाली समय होता है। और ये घटनाएं हमने देखी हैं, हमने अपने बड़ों से भी सुनी हैं, अपने आचार्यों से भी सुनी हैं। तो उसी लिए मैं कहती हूँ कि हम थोड़ा सा बताते हैं कि ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। वृष राशि वालों के लिए सच में एक गोल्डन समय है। बस वो है कि आप इसे उपयोग कैसे करते हैं। शुभता की तरह उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभता ही शुभता है और पूरे समय रहेगी। और ये आप अपनाइए इस चीज़ को, और अगर हो सके शुभ बोलिए, शुभ कीजिए, दुश्मन का भी शुभ बोल दीजिए, आपका कल्याण तो हो ही जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, लाखों लोग उनको सुनते हैं, प्रेमानंद जी को, वो तक कहते हैं कि निंदा करने वाले को भी सम्मानित कर दो, उसको भी सुन लो, उसकी भी वो मत करो। तो ये वृष, अब आपको वृष राशि को ये जो गुरु महाराज हैं यही कहने आए हैं, कुछ भी हो शुभता से कीजिए, फिर देखिए शुभता आपके पास आएगी। कर्मा आते हैं ना वापस, यूं ही तो नहीं कहा जाता। तो वृष राशि वालों के लिए काफ़ी खूबसूरत समय आने वाला है, उपयोग कीजिए। और अगर मई की बात करें तो मई के माह में हमें चेंजेस तो मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको परिवार में चेंजेस मिलेंगे, आपकी मेंटेलिटी में, मतलब आपकी विचारधारा जो है वो बदलेगी अभी आपकी, ठीक है। घर परिवार में हो सकता है विस्तार दिखे,
कोई धार्मिक यात्रा भी अचानक से बन सकती है इस टाइम पे आपकी, ठीक है। और अगर हम इनका आर्थिक पक्ष देखें तो आर्थिक पक्ष में इनके लिए अच्छे मौके आएंगे। ये समय धन की वृद्धि का ही समय है, ठीक है। विस्तार देने वाले हैं, गुरु विस्तार को देते हैं, तो धन में विस्तार देने आए हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी। मई का टाइम देखें तो मई के टाइम में आपको इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के मौके मिल जाएंगे, ठीक है। और मई के ही समय में हो सकता है आपको जो कार्य क्षेत्र में है कुछ नौकरी का अवसर बदलाव का मिल जाए, अचानक से चेंज हो जाए। अगर ये चेंज आपके लिए अच्छा नहीं है, माना कि आपको ज़बरदस्ती काम से छूटना पड़ रहा है, तो चिंता की तो बात नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आपको ज़बरदस्ती हटाया भी गया है, आप नहीं कर पाए, तो आने वाले अभी बहुत से महीने हैं जहां आपके लिए बहुत शुभता है, ठीक है। तो मेष जो वृष राशि वाले हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ से केतु हट गए हैं, केतु महाराज चले गए हैं, तो अब आपके रिश्तों में शुभता का आगमन होने वाला है। केतु का हट जाना ही आपको सच्चाई दिखाने वाला है। कुछ मतभेद हुए होंगे तो हो सकता है इस समय आपके प्रेमी वापस आ जाएं, ये भी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो प्रेम की स्थिति अब बेहतर होने लगेगी, सुधार जरूर दिखेगा इस समय पे। और अब हम एजुकेशन में बात करें तो बच्चों के लिए अच्छा समय है, कंपटीशन बढ़िया करने वाले हैं बच्चे। और आने वाली क्लासेस के लिए बच्चे अभी से ही देखिएगा बैग पैक करके तैयार दिखेंगे, आपको कहेंगे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम आगे करना चाहते हैं। बच्चों की मस्ती के साथ अब उनकी एजुकेशन भी आप अच्छे से देख पाओगे। पेरेंट्स निश्चिंत रहें, अगर आप बच्चा ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, परेशानी कर रहा है, तो नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो भी अच्छा करने लगेगा। ठीक है। और वृषभ राशि के लिए तो अच्छा ही जाने वाला है देखिए पूरा अच्छा है, मैं इसीलिए कह रही हूँ पूरे अच्छे की वो मत कीजिए, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा समय आया है। क्योंकि हाँ देखिए दिक्कत आएगी राहु केतु के कारण, वो आ जाएगी आपके घर को देखने वाली स्थिति आएगी ना। केतु राहु थोड़ा उठक पटक करेंगे, लेकिन कहीं कहीं अच्छे भी मिलने वाले हैं, तो उसे मत भूलिएगा। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि अगर परिस्थितियाँ खराब हैं तो ये कोई लंबे दौर की खराब नहीं है, शुभता की आगमन है। ठीक है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं वृषभ राशि वाले? अगर उपाय करना है तो 2 उपाय तो कर ही लीजिए। पहला तो एक तो आप क्या कीजिए कि नारायण कवच का पाठ कीजिए, वीरवार के दिन कीजिए आप नारायण कवच का पाठ, तो ये आपके करियर के लिए अच्छा है। क्योंकि राहु अब केतु का प्रभाव वहाँ पड़ेगा ना, तो उनके लिए नारायण कवच कीजिए, आपके करियर में बेहतरी रहेगी। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत इनके लिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, सुधार है। और हाँ खर्चे हैं, खर्चे रहेंगे, तो इन मतलब खर्चों के लिए या कंपटीशन में अच्छा करने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए अगर हो सके तो आप पानी में, अपने नहाने के पानी में इलायची डाल के स्नान जरूर कीजिए। इसे औषधि स्नान भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ हेल्थ के लिए भी बेस्ट है, पॉजिटिविटी बनाएगी आपकी, कोई भी नेगेटिव ऑरा जो भी है आपके अंदर फील हो रहा है आपको, वो कम होगा। तो फ्राइडे के दिन ज़रूर कीजिए इस काम को, करिए ही करिए, ठीक है। और बाकी अगर दिन कर सकते हैं तो बाकी दिन भी कीजिए, शुभ है ये आपके लिए, बहुत अच्छा है। और शुक्र महाराज तो आपके अभी बली ही चल रहे हैं, तो बेहतरीन समय मिलेगा आपको। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में गुरु भी आ रहे हैं, तो उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा? देखिए मिथुन राशि की बात करें तो अब तो आप ही के घर आ रहे हैं गुरु महाराज तैयार हो जाइए, हाथ में थाली लीजिए, नमस्कार कीजिए, पूजा कीजिए। कहते हैं जब ग्रहों का गोचर होता है, बड़े ग्रहों का विशेष रूप से, तो कृपया करके जो भी राशि वाले हैं, ये तो सभी के लिए है, लेकिन अभी मिथुन राशि की बात है तो मिथुन राशि के ही पास आ रहे हैं, तो उनको नमस्कार जरूर कीजिए, यानी कि पूजा कीजिए। जब ग्रह का गोचर बदलता है उस दिन उस ग्रह की पूजा जरूर कीजिए। कहते हैं अगर अशुभ भी है तो शुभता में परिवर्तित हो जाता है। किसी का आना है, किसी का वहाँ से निकल रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आगमन हो रहा है, तो स्वीकारिए, शुभता के साथ स्वीकारिए, नमस्कार कीजिए, उन्हें कहिए कि जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी हो, हमें हमारी गलतियों को क्षमा करें, तो देखिए कैसी शुभता आएगी। तो गुरु महाराज आपके पास आ रहे हैं, बुद्धि के पास आ रहे हैं। और मिथुन राशि वाले थोड़े अपने मस्त मौला हैं, तो वो अब ज्ञान बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। अभी तक लोग कम प्रभावित थे, अब तो ज़बरदस्त हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु महाराज का स्वागत कीजिए, आपके काम बनेंगे अब, ठीक है।
एक शुभ ग्रह का आना आपकी शुभता को बढ़ाएगा, आपके घर परिवार में शुभता लाएगा। कोई मानसिक तनाव चल रहा था, चिंता बनी हुई होगी, क्योंकि काफ़ी समय से बुध भी प्रभावित थे, पाप ग्रहों के साथ प्रभावित थे। तो बुध का तो नेचर भी माना गया है ऐसा ही, यानी मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, तो उनका नेचर ऐसा है, जिनके साथ होते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। तो मिथुन राशि है, ड्यूल साइन है, द्विस्वभाव राशि है, तो मतलब हाँ और ना दोनों ही पक्षों में ये रह पाते हैं, ये एक फैसला ले नहीं पाते हैं। तो गुरु के आने से इनको एक फैसला लेने में वो मजबूती मिलेगी अब, ठीक है। और इनका मान सम्मान और इनका जो अपना तेज होगा, अपना ऑरा भी इनका काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह होके इनके पास आ रहे हैं। इन्हीं के जैसे कह ले, वही हमने जो शुरू में कहा कि पिता के घर में पुत्र आ रहे हैं, तो दिल खोल के स्वागत कीजिए, तो आपका तो कल्याण संभव है ही है, ठीक है। तो इनका पारिवारिक जीवन अब बेहतर होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। और हाँ, इस वक्त ये होगा कि किसी नए सदस्य का आगमन होने की संभावनाएं अब बनने लगेंगी, घर में या उनके जीवन में? जीवन भी हो सकता है और घर भी हो सकता है, ठीक है। आप ही हम्म। के उसमें आ रहे हैं, तो यानी कि अब एक लंबे समय तक रहेंगे वो आपके पास, तो वो अब आपको लंबे समय का अवसर देंगे, तो आपके रिश्ते बनेंगे, रिश्ते बनने का है। परिवार में संतान के सुख का आगमन हो सकता है, ठीक है। संभावनाएं बहुत सारी हैं, तो संभावनाओं को शुभ बनाने के लिए कर्म आपको करना है, ठीक है। और जो व्यापार कर रहे हैं और करियर के लिए कैसा रहेगा उनके लिए? व्यापार और करियर की बात करें तो अभी शनि महाराज का तो इफेक्ट आप पे है ही है, ठीक है। और अगर हम राहु को देखें तो राहु महाराज आपके भाग्य पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए ग्रोथ का समय है, और ये समय ऐसा भी होगा कि आपको जो कारोबारी है ना, उन्हें बाहरी सोर्सेज से भी कुछ अच्छा मुनाफा हो सकता है। बाहरी सोर्स मतलब देश के बाहर? देश के बाहर भी है तो देश के अंदर भी है। एक स्टेट से रहते हुए दूसरे स्टेट से आपको लाभ मिल जाएगा, आपका व्यापार बाहर तक फैल सकता है। तो दोनों ही तरह की संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। तो अभी अगर देखा जाए तो आपके ही राशि स्वामी बुध वो राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं, तो लाभ भी बहुत अच्छा देने वाले हैं। एकादश घर में होंगे आपके, ठीक है, आपके लाभ को बढ़ाएंगे। यानी शुरुआती समय आप अच्छा इनकम देख सकते हैं, आपकी इनकम में बढ़ोतरी मिल सकती है, किसी के कारण आपको पद प्राप्ति या मान सम्मान भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, 18 के बाद क्या होगा कि वो अस्त भी मतलब अस्त की स्थिति भी आएगी बुध महाराज की, आपके राशि स्वामी की। और उसके बाद वो फिर 12वें घर में भी चले जाएंगे 23-24 के करीब, जब भी इनका गोचर होने वाला है इसमें। तब थोड़ा सा मतलब इस महीने के अंतिम पड़ाव में थोड़ा असुविधाएं होंगी, थोड़े खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, थोड़ा हेल्थ को लेकर उस वक्त ध्यान देना पड़ेगा। अगर शुरुआत तो ठीक है, लेकिन उस समय थोड़ा सा ध्यान देने की, क्योंकि वो 12वें घर में भी चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। अपने फूड हैबिट्स को ठीक रखना पड़ेगा। लालच में मतलब चटोरी भी हो सकते हैं ना तो वो खाने में कुछ भी खा लिया तो वो दिक्कत दे सकता है ना, तो उस पर ध्यान देना है। तो ये समय है तो बेहतर। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? अगर मिथुन राशि वालों को तो चाहिए उपाय के तौर पर, तो मैंने जो बोला है कि सबसे पहला काम तो आपको गुरु महाराज को प्रसन्न करिए। तो एक बार क्या कीजिए, जब जिस दिन 14 के करीब ही है गुरु का गोचर, ठीक है, तो उस दिन के करीब ही मतलब आप लीजिएगा 12 तारीख से लेके 15 तारीख तक, अगर हो सके तो लगातार, अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ कीजिए। तो ये बहुत शुभ है आपके लिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस समय तक करिए, ये आपके लिए अच्छा है। और बाकी समय के लिए आपके लिए अपने राशि स्वामी का मंत्र, बुध का मंत्र ज़रूर कीजिए। अगर ओम बुद्धाय नमः अगर वो ना कर पाएँ तो जो पशु हैं उनको कुछ खिलाइए, तो वो शुभता देता है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में अब मंगल भी आ गए हैं, तो उनके लिए अब मई का महीना कैसा रहेगा? तो कर्क राशि की अगर हम बात करें तो अभी क्या है कि कर्क में ही चल रहे हैं हमारे मंगल महाराज। आपके एक शुभ ग्रह हैं, आपके लिए बड़े बदलाव देते हैं, वो आपके ही राशि में चल रहे हैं, ठीक है। तो उनका इफेक्ट तो आपको मिलना ही मिलना है।
लेकिन एक बात है कि अभी अभी शायद इतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जैसे ही मई निकल जाएगा, जून के बाद की स्थिति अच्छी है इनके लिए, बहुत अच्छी है कर्क के लिए। राजगद्दी वाली स्थिति तो जून के बाद ही बन रही है मुझे जहाँ तक दिख रहा है। अभी अगर हाँ अब मई की ही बात कर रहे हैं तो मई में अब ये स्थिति है कि बड़े ग्रह बदल रहे हैं आपके, ठीक है। अब गुरु जो है आपके 12वें घर में आने वाले हैं, यानी आपके भाग्य के स्वामी और आपके छठे के स्वामी आपके भाग्य में मतलब वय भाव भी कहते हैं 12वें घर को, तो खर्च हुआ। लेकिन वो सिर्फ वय भाव ही नहीं है, जहाँ मैं कहती हूँ ना कि कोई चीज़ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी बहुत अच्छी है, वो विदेश भी है। अब यहाँ बड़ा खुश हो जाते हैं हम कि भाई विदेश का योग बन गया, ठीक है ना। तो यही मैं कहती हूँ, जहाँ अगर परेशानी है तो वहाँ खुशियाँ भी ज़रूर आएंगी। तो ठीक है, वो आपके 12वें घर में गए हैं तो ये समय है आध्यात्म से जुड़ने का भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी आप मजबूती को पाने वाले हैं, क्योंकि नवम भाव है भाग्य का, आपके धर्म का। आपकी धार्मिक यात्राएं लंबी दूरी की हो जा सकती हैं, ठीक है। एक फ़ायदा ये भी है कि आपके कंपटीशन भी व्यय हो गया, यानी शत्रु भी व्यय हो रहे हैं, उनका भी खात्मा होता जाएगा, तो ये भी बेस्ट है आपके लिए। तो वो भी बाहर निकलते जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी शुभता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि गुरु जो है वहाँ से बैठ के छठे घर को देखते भी हैं, बलि भी कर रहे हैं, यानी छठा घर बलि भी हो रहा है, धनु राशि को ही देख रहे हैं ना वो। तो ऐसे में कंपटीशन भी टक्कर का है, ठीक है ना। तो शुभता और अशुभता का संगम जो है वो आपको मिले जुले रहेगा, ठीक है। जहाँ आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, यानी कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो हाँ अपने बिजनेस में आपको ग्रोथ का मौका है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर भी तैयार खड़े हुए हैं, ठीक है। बाज़ार में प्रतिस्पर्धा भी अच्छी है, तो उसके लिए आप भी खड़े हो जाइए, ठीक है। आप भी मजबूती से सामना कीजिए, तो आपको बल मिलेगा ही मिलेगा बिना किसी कारण के। और अगर हम बात करें, एक चीज़ है कि नौकरी में बदलाव भी इस समय देखने को मिल सकता है। हाँ, कर्क राशि वालों को जॉब में अचानक से चेंज हो सकता है, ये संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। तो लेकिन चिंता की बात नहीं है, काम तो मिल जाएगा, फिर से आपको बन जाएगा आपका काम। वो कारण ये भी है ना कि राशि स्वामी कमज़ोर चल रहे हैं, उनका भी प्रभाव आएगा। और अगर हम देखें कि जो राहु है वो 8वें घर के चल रहे हैं अब आपके, अभी जब आ जाएंगे, ठीक है, तो 8वां घर भी आपको अपना अलग ही रूप दिखाएगा। तो ये टाइम होगा पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों पर भी, उस समय पे राहु का इफेक्ट पड़ेगा, तो विवाद हो सकता है, कुछ विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ सकती है, या अगर आपने कोई केस चल रहा है तो अभी शायद उसके फैसले में रोक भी लग सकती है, संभावनाएं ये है, ठीक है। और केतु धन भाव में है, ठीक है, वो जब आ जाएंगे, अभी तो शुरुआती मई में तो नहीं है, शुरुआत मई तो आपके लिए बढ़िया ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ बीच में जब मई मध्य के बाद की स्थिति जब बनेगी आपके लिए, तब आपको अपने खर्चों पे ध्यान देना है, अपने आसपास की स्थिति को ध्यान देना है, और अपने क्रोध को शांति से निकाल देना है। मतलब जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये टाइम तो अभी आपको कूटनीति से चलाना है, ये समय वो है, क्योंकि केतु वाणी को भी वो कर जाते हैं, और दूसरे घर में है, वाणी पे फिर कटाक्ष आ जाएगा तो खराब हो जाएगी ना, तो बातें बिगड़ भी सकती हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कर्क राशि वालों को अपनी वाणी में कूटनीति लाइए, स्पष्टता लाइए, क्लियरिटी लाइए, ठीक है। कहीं भी वो मत कीजिए, झूठ वूठ से बच जाइए, तो आने वाला समय तो आपको बेस्ट देगा ही देगा। ठीक है। कर्क राशि वाले उपाय क्या अपनाएं? अच्छा, कर्क राशि वालों के लिए उपाय है कि एक तो हो सके ना शनिवार के दिन दुर्गा जी को लाल फूल अर्पित कीजिए, ठीक है। ये काम क्या करेगा कि ये आपके शनि को भी सही करेगा, ये आपके लिए राहु को भी केतु को भी शुभता दे देगा, ठीक है। तो ये काम ज़रूर कीजिए, तो इससे शुभता मिलेगी। और दूसरी चीज़ आप करिए, अभी के समय मंगल के स्त्रोत का जाप कीजिए, क्योंकि मंगल कमज़ोर हैं आपके लिए, जो राजयोग कारक हैं आपके वो थोड़े कमज़ोर हैं। अगर आपको कुछ बेहतर रिजल्ट चाहिए, आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेहनत में कमी है आपकी, वो आप पूरी तरह से कर रहे हैं, बस उस मेहनत में आपको रिजल्ट आपके पक्ष का हो, तो मंगल स्त्रोत लगातार कीजिए अगर कर सकते हैं तो। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो क्या कीजिए कि आपके छोटे भाई बहन हैं, कज़न भी हैं, तो उनको कुछ गिफ्ट दीजिए और देखिए ये होता है ना, कहते हैं कि उनकी तो हमारी 36 का आंकड़ा है, मैं तो नहीं दूंगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। और मंगल तो भाई का कारक है, ठीक है, तो भाई बंधु को जितना प्रेम मिलेगा
मंगल आपका उतना बली है, शुभ जिनके है। भाई बहन नहीं है, कजन वही मैंने बोला। उनको अच्छा, कजन भी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। तब आता है कि आपके जो दोस्त हैं वो भी तो हाँ। आपके ब्रदर जैसे हैं ना, भाई बहन, तो उनको अच्छे से कीजिए, तो उनके साथ मस्ती कीजिए, उनके साथ उनको कुछ दे दीजिए खाने को, गिफ्ट दीजिए। अब कई लोग कहेंगे दोस्त तो मेरे पूरे खाते ही रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छा करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ही बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह में तो ढैया भी शुरू हो गई और केतु भी आ रहे हैं, तो उनके लिए अब मई का महीना क्या ला रहे हैं? हाँ जी, सिंह राशि वाले बड़े बेचैन हो जाएंगे पर बेचैन होने की बात नहीं है इतनी, क्योंकि अभी आपके राशि स्वामी मजबूत हैं, ठीक है ना, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो बढ़िया है आपके लिए मई का महीना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान भी रखनी पड़ेगी। तो पहले हम अच्छी बात करते हैं, क्यों टेंशन दी जाए उनको, है ना। तो देखा जाए तो अभी तो केतु आए भी नहीं है, अभी तो लंबा समय है केतु के आने का। तो अभी तो राशि स्वामी का मज़ा लीजिए, उनकी मजबूती का मज़ा लीजिए। साथ में बुध भी आ जाएंगे, तो वो भी आपके धन को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। तो यानी कि अब आपके फैसलों को दूसरे लोग सम्मान देंगे और मानेंगे भी। अभी आपकी लीडरशिप अभी आपकी चलने वाली है, अभी कमज़ोर नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इनके लिए गुरु की बात करूं, तो गुरु इनको लाभ में वृद्धि दे सकते हैं, ठीक है, और इनको पद प्राप्ति का मौका दे सकते हैं, ठीक है। इनके जो अधिकारी वर्ग होंगे वो इनको सुनेंगे, समझेंगे। हाँ, अभी आपके पक्ष में ज़्यादा बात ना भी आए, लेकिन अभी आपको सुना तो जा रहा है ना, ये भी बड़ी बात होती है। कई बार हमें कोई सुनता ही नहीं है, तो कार्य क्षेत्र हो या नौकरी हो तो आपकी बातें सुनी जाएंगी, ये चीज़ अभी रहेगी। मई का तो अभी आधा महीना आप मस्त रह सकते हो, बिना टेंशन के रह सकते हो। हाँ, थोड़ा फिर आएगा बदलाव जब राहु केतु चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, तब थोड़ा आपको ध्यान रखना ही रखना है। और शनि भी आपके 8वें घर के चल रहे हैं। अभी क्या है कि आपको इनके लंबे रिजल्ट देखने हैं, मतलब सिंह राशि को ये समझना है कि उसको सिर्फ मई का महीना तो नहीं है ना, उसके पास सारा साल है, अभी सारा समय, जीवन पूरा है। स्पेशली तो जीवन बहुत बड़ा है हमारा, उसमें हमें कई घटनाएं देखती हैं। तो जब ग्रह गोचर करते हैं तो बड़े बदलाव जरूर देते हैं। गोचर में एक लंबे बदलाव को देखने के लिए आपको अपने शनि को देखना है। सिंह राशि वालों के लिए शनि मार्ग बन जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल देते हैं, ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल नहीं पाते। और 8वें घर में आ गए हैं, तो 8वां घर क्या है, अचानक वाली चीज़ों का है, यानी छल कपट का भी है, ठीक है, झूठ का भी है। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको भी पता नहीं होंगी कि हो गई हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मई का पहला भाग तो ठीक है आपके पक्ष का रहेगा, लेकिन इस पक्ष में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नौकरी में हैं, अगर आप कारोबार करते हैं, तो कोई भी साइन करने से पहले सोचो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं मैं पेपर पे कर रहा। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो, या आपका व्यवसाय ही इससे रियल एस्टेट से संबंधित है, तो उसमें ध्यान दीजिए कि आपने जो सौदा किया है, मतलब वो 3-4 बार देखिएगा आप, एक बार से कुछ नहीं है। छल कपट हो सकता है। हाँ, मतलब आप गलती हो सकती है। हाँ, गलती एक तो भी। छल कपट भी है, लेकिन दूसरा आपकी तरफ से भी गलती हो सकती है। पेपर में छपा कुछ हो, आप कुछ और कर बैठे, ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। और मान हानि का ध्यान देना है कि कोई आपकी मान की हानि ना करे। वैसे तो इस वक्त बली है सूर्य, तो ऐसा करने का किसी का वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब सूर्य बली होता है तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, ये बहुत बड़ी आपकी शुभता है। लेकिन जब आएंगे आपके पास केतु ग्रहण लगाने, तब आपको देखना पड़ेगा, तब ध्यान देना पड़ेगा ना, तब आपका बल भी कम होगा, तब आपकी राशि स्वामी वृष में आ जाएंगे, मेष से निकल जाएंगे। शत्रु राशि, मतलब ये जो सूर्य का संबंध अगर शुक्र के साथ देखा जाए तो मित्र स्वभाव कम है, ठीक है ना, तो यहाँ चीज़ें उतनी सहज हो नहीं पाती हैं। तो यानी कि कारोबार या करियर में शुरुआती दौर अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ में आपको ध्यान देना है और आपकी स्पष्टता रखनी है, आपको क्लियरिटी बना के रखनी है सबके साथ काम में। वहीं आपके साथ बुध भी रहेंगे, ठीक है, तो बौद्धिकता भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से पूरा उस पर ध्यान बना के रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको भाग्य का भी साथ अभी तो मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव में ही राशि स्वामी का स्थान रहेगा, तो वो आपको लाभ भी अच्छे देंगे। आपको धर्म यात्रा का मौका मिलेगा, परिवार में सुख बना रहेगा, ठीक है, शांति अभी बनी रहेगी। चाहे शनि देख रहे हैं आपके धन भाव, कुटुंब भाव को देख रहे हैं,
लेकिन फिर भी वो आपको उसमें बैलेंस बनाने का मौका भी देंगे, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं करेंगे। ठीक है, तो परिवार में ये हो सकता है कि हाँ बच्चे बात ना माने, बच्चे अपनी चलाने की लग जाएं, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा वो रह सकता है, या घर के वरिष्ठ जो हैं बड़े, वो शायद थोड़ा जिद कर सकते हैं कुछ मामलों में। ठीक है, वहाँ थोड़ा बच्चे अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आएगी। अब जब हम बात करेंगे गुरु की, तो गुरु तो आपके बढ़िया रहने वाले हैं, वो आपको काफ़ी कुछ दे के जाएंगे, वो आपको पद प्राप्ति, जो मैंने पहले ही बताया, आपका समाज में एक ग्रुप भी बनेगा, यानी लोगों से संबंध भी बढ़ने लगेंगे, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे आप। लेकिन जब राहु केतु आ जाएंगे, आपके सप्तम में राहु बैठ जाएंगे, केतु आपके बुद्धि पे ही बैठ गए, दिमाग में ही बैठ गए हैं, वहाँ थोड़ा परेशानी आ जाएगी। तो हो सकता है रिश्तों में तनाव बन जाए, वैवाहिक जीवन में तनाव आए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, गुस्से से बचना है, क्रोध, जिद, इस चीज़ों को आपको कंट्रोल, क्योंकि सिंह राशि थोड़ा सा है भी एग्रेसिव राशि में आती है, क्योंकि आपके तो स्वामी सूर्य देव हैं, तो उनका तेज ही बहुत तेज है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने को ठंडा रखना ही रखना है, चाहे, और मई में तो वैसे भी प्रचंड होते हैं। तो बस वहाँ थोड़ा सा बनाएं तो गाड़ी चल पड़ेगी आपकी। उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? देखिए, आपके लिए उपाय यही है कि अभी आप 2-3 कामों में स्पेशली तो काम एक ये कीजिए कि आप दुर्गा जी का पाठ तो कीजिए ही कीजिए, आपके लिए भी दुर्गा जी का ही पाठ मैं कह रही हूँ। एक और है कि गणेश जी का, और गणेश जी को बुधवार के दिन पूजा करनी शुरू कर दीजिए, गणपति महाराज की। ठीक है, अगर आपके पास छोटे से गणेश जी अपने पास ही हैं तो अपने वर्क प्लेस में रखिए, जहाँ आप काम करते हैं ना वहाँ उनको रख लीजिए, वो बहुत शुभता देंगे आपके लिए। और साथ में गणपति जी को भोग लगाइए, मतलब स्पेशली तो देखिए बुधवार वीरवार को जरूर ही कीजिए काम, ये पूजा तो करिए ही करिए, और अगर वैसे भी कर सके तो ये तो बहुत अच्छा है। आपने जैसे बोला कि वर्क प्लेस पे रख सकते हैं गणपति हाँ जी जी। को, तो उसके लिए कोई डायरेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, आप वर्क प्लेस पे कहीं भी बैठ सकते हैं, आप तो नहीं कर पाएंगे ना। आप अगर आप बड़े लेवल के हैं तब आप बदलाव तो कर लेंगे, लेकिन कुछ छोटे लेवल पे भी लोग होंगे, तो कर्मचारी भी होंगे कुछ, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है कि ये दिशा रखिए, प्रभु को जहाँ रखो प्रभु हर तरफ विराजमान है। ये तो हमारी दृष्टि है कि वो तो चलिए अलग बात हो जाती है, लेकिन एक सामान्य स्तर की बात है कि आप उन्हें अपने कहीं भी जहाँ आपके सामने वो दिख जाएं रखें, उनको नमस्कार कीजिए, फिर काम शुरू कीजिए। तो जो भी बाधाएं हैं जो केतु के कारण आएंगी, राहु के कारण आएंगी, वो दूर होंगी। ठीक है, तो वो काम करिए आप, उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कन्या राशि की। और कन्या राशि से केतु भी जा रहे हैं, तो उनके लिए अब मई का महीना क्या ला रहा है? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस समय राशि स्वामी थोड़ा बढ़िया रह रहे हैं। ठीक है, तो राशि स्वामी का प्रभाव जब अच्छा रहता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी होती ही होती हैं। तो आपके लिए करियर के क्षेत्र की बात करी जाए तो अब आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं, नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर अभी तक सर्च कर रहे थे, नहीं बन पा रहा था काम, तो माह के दूसरे भाग में समय बनेगा आपके काम का। अब खास बात तो देखिए कन्या के लिए ये आएगी कि आपके लिए केतु आपकी बुद्धि से तो, आपके लगन से तो हट गए, और अब आपके आ गए हैं 12वें घर में, और वहीं राहु आपके आ गए हैं 6ठे घर में। तो राहु केतु का गोचर आपको बहुत अच्छे लाभ दे जाएगा। ठीक है, लाभ इस पक्ष में देगा कि आपको अपने विरोधियों का मुंह बंद करना आएगा। ठीक है, आपके अगर शत्रु हैं तो वो अब शांत होंगे। एक कहा जाता है कि राहु जब 6ठे घर में होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, वो आपको बहुत बल देते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर किसी चीज़ का बल मिल रहा है तो समझ लीजिए उस चीज़ को लड़ने के लिए सामने कोई है। बल यूं ही तो नहीं मिल जाएगा ना। ठीक है, हम लड़ेंगे क्या, तभी तो हमारे बल का पता चलना है हमें, वरना तो यूं ही रह जाएगा। तो यानी कि ये टाइम है, राहु 6ठे में है, देगा पूरा साहस, लेकिन उन चीज़ों को बढ़ाएगा भी, शत्रु पक्ष बढ़ेगा भी, लेकिन आप उन्हें परास्त कर देंगे। तो यानी चिंता मत कीजिए, चीज़ें परेशान देंगी लेकिन आप उन्हें हल कर लेंगे। अब अगर इनमें स्वास्थ्य की बात करी जाए तो इनके लिए बढ़िया है। अब देखिए वही है ना कि राहु केतु आ तो गए हैं, केतु 12वें में आ गए, राहु यहाँ आ गए हैं, तो हाँ देंगे जरूर हेल्थ की। और ये नहीं है कि मैं मई की बात कर रही हूँ, लंबे टाइम की है, देंगे हेल्थ, लेकिन आप वो कवर कर जाएंगे।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि बहुत लंबी व्याधि जा रही है, अब क्या होगा, मेरा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब हेल्थ समस्या आएगी, समाधान भी निकल मिल जाएगा। जाएगा और आप खुद ही, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। सबसे बड़ी बात है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होने वाली है इस समय, ठीक है, तो वो आपको बल देगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ परेशानी है। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो हाँ, धन के लिए बड़े बढ़िया मौके हैं इस वक्त तो कारण ये है ना, तो कि धन भाव के स्वामी भी शुक्र बड़े मजबूत बैठे हुए हैं अगर देखा जाए तो। और वो बैठे हैं आपके किसके साथ, शनि के साथ, ठीक है। और अभी जब मई के पहले भाग की बात करी जाए तो वहीं राहु भी बैठे हैं। तो ये टाइम क्या है कि ना, ये उन लोगों के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है जो शॉर्टकट कर रहे हैं, और जो ये कहना अजीब लग सकता है लेकिन ये इलीगल काम करने वाले लोगों की चांदी कटने का टाइम हो जाता है। क्योंकि पाप ग्रह जो होता है ना, वो जब किसी ऐसी चीज़ों में मिलता है तो वो बढ़ोतरी करता है। शुक्र है विलासिता, पैसा, धन, ऐश, दिखाना, वो ये सब चमक धमक। शनि अलग पाप ग्रह, राहु अलग पाप। तो ये जब शुक्र इनके पास बैठा होता है ना तो अलग ही रंग देता है। तो यानी जो ऐसे काम आप कहेंगे ज्योतिष वाले क्या बताते हैं लेकिन मेरा कसूर नहीं, अब क्या कहें, है ऐसा। तो हाँ, ये जो शॉर्टकट के काम करने में तेज़ी दिखाते हैं, यहाँ से वहाँ कर दूँ, हेरा फेरी टाइप के, तो इसमें। और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि शेयर मार्केट में मस्त टाइम है ये, शेयर मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए शेयर मार्केट में लाभ के टाइम है। तो यानी कि 1 मई का टाइम बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो ये 7 तारीख बहुत अच्छी है आपके लिए। और अगर देखा जाए तो 20, 22 और ये आएगी आपकी 27, शेयर मार्केट में ये तारीखें आपको अच्छे परिणाम दे सकती हैं। यही तारीख है क्यों? अब अब ये ना इनके वो बनाए हैं कि इनका गोचर और नक्षत्र का प्रभाव, तो मेरे माइंड में अचानक से आया क्योंकि मैं कर रही थी इस पे थोड़ा सा काम, तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि इस टाइम पे इनको कुछ स्पेशल ट्रांजिट मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति भी देखी जाएगी ना, इन्हीं से नहीं देखा जाएगा। आपका चंद्रमा का गोचर जो रोज चलता है 2.25 दिन का एक राशि का, तो उसको भी देखेंगे, तो वो गोचर भी आपको इफेक्ट देगा। तो कुछ तारीखें हैं जो अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। मतलब कुल मिलाकर चांदी चांदी होने वाली है कन्या राशि की। हाँ, चांदी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है शत्रुओं से, लेकिन वही है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, हेल्थ पे भी थोड़ा सा आपको खाने पीने का ध्यान बनाना है। परिवार के लिए आपका प्रेम बना रहेगा, परिवार भी आपको प्रेम भी देगा, सहयोग भी आपको मजबूत रहेगा। तो ये महीना आपके लिए ठीक रह सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत आनी है। बस वही है कि थोड़ा सा बस हटने दीजिए, राशि स्वामी को ठीक हो जाने दीजिए, और भी ज़्यादा तो बेस्ट रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। और उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले क्या अपनाएं? देखिए, अभी क्या है कि ना, अभी आपके जो राशि स्वामी होंगे वो 8वें घर से रिलेट बनाएंगे, संबंध जरूर बनाएंगे, अभी भाग्य में नहीं जाएंगे। तो वो शुरुआती दौर में थोड़ा सा टाइम के लिए बनेगा। तो उस दौरान अगर हो सके तो आप क्या कीजिए कि अगर आपके घर में छोटी कन्याएं हैं, छोटी कन्याएं अगर नहीं हैं तो आपकी सिस्टर हैं, आपकी बुआ हैं, आपकी मतलब कोई भी कज़न है, तो उनको आप ना अपनी तरफ से कुछ हेल्प कीजिए, कुछ खिलाइए पिलाइए, मस्ती कराइए, थोड़ा सा उन्हें ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बड़े हैं, आपकी बुआ बड़ी हैं, पैर छुएं, ये शुभ काम कीजिए। मैं कोशिश कीजिए, उपाय वो कीजिए जो आपको अपने घर में ही शुभता दे जाए। कई बार होता है, हम देखते हैं रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही होती है, बुआ हो, बेटी हो, बहन हो, दुख बड़े देखते हैं, ठीक है, उनके अपने कर्म है, उन्होंने आपके साथ बुरा किया, शायद वो भी बुरा, कुछ भी हो सकती है स्थिति। केवल ध्यान देना है आपको अपना, मैंने पहले ही कह दिया था। देखिए, निंदा करने वाले हम सब हैं, कोई भी ऐसा दूध का धुला नहीं है, हम सब निंदनीय है, कोई ना कोई गलत हमने किया है। लेकिन ग्रह क्या कहते हैं कि आपके काम हम आपको तब शुभता देंगे जब आप मेरे कारक तत्व को भी शुभ करोगे। तो बुध का तो कारक ही यही है, बेटी, बहन, बुआ, ये इसमें आती हैं। फिर उन्होंने बुरा ही किया हो, आप अपनी तरफ से उन्हें सरप्राइज़ दीजिए, कुछ अच्छा दीजिए, बहुत शुभ माना जाता है कि ये कहा जाता है कि ये बहुत गहरे लेकिन बहुत असरदार उपाय माने गए हैं। और ये ना एक बात है, देखिएगा, ये बहुत कॉमन सी बात है लेकिन कोई देखता नहीं है। मोस्ट ऑफ कुंडलियों में देखिए 100% तो कहीं भी नहीं होगा, अपवाद आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन अधिकांश कुंडलियों में जब बुध में मतलब मुख्य रूप से बुध जब खराब होता है तब जरूर उस व्यक्ति के घर में बहन, बेटी या बुआ की स्थिति जरूर खराब होती है। वो
किसी भी कारण हो सकती है, लेकिन होगी जरूर। और राहु केतु के साथ तो होती ही होती है, बन ही जाता है स्थिति ऐसी। तो इसीलिए हम कहते हैं, जो स्पेशली हम बुध मिथुन राशि वालों के लिए कहते हैं, कन्या राशि वालों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके तो राशि स्वामी हैं। तो इनके लिए कहा जाता है कि अगर आपके लिए बुध खराब हो रहा है तो इस तरफ ध्यान जरूर दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आपके घर में ही हो रहा है, आपके ताऊ चाचा मासी उसमें आपके आए हैं ना, कज़न सिस्टर भी बनी है आपकी, तो उनमें भी कुछ दिक्कत आई है। तो होते हैं कई बार, मोस्ट ऑफ में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये देखिएगा आप जरूर। तो इनको ये देना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छा है कि आप क्या कीजिए कि सूर्य पूजा ज़रूर कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, अभी के लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी सूर्य बुध साथ होंगे, आपके राशि स्वामी साथ, तो सूर्य की उपासना भी कीजिए, तो वो भी आपके लिए शुभता लाने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? देखिए, तुला राशि की बात करें तो हाँ, तुला राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें इस महीने के लिए थोड़ी सी अभी भी कमज़ोर हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी भी आपके राशि स्वामी अपनी मजबूत स्थिति में हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो अभी आपका क्या कुछ, अगर हम पहले की बात करें महीने के शुरुआती समय की, तो आपके पास अब ये बातें हैं कि आप अगर अपना काम ढूंढ रहे हो तो थोड़ा तेज कर दीजिए प्रयास, क्योंकि आने वाले थोड़े टाइम में ही आपको नौकरी मिलेगी, यानी ये नौकरी पेशा के लिए स्पेशली है। हाँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है काम में तो परेशान बिल्कुल मत होइए, जल्दी ही स्थिति में सुधार देख लेंगे आप। और अगर किसी ने आपके साथ कोई धोखा कर दिया, कोई फरेब हो गया, आपने नहीं भी किया और आपका नाम लिया गया है, तो वो चीज़ भी आपकी हट जाएगी। अभी मतलब सुधार का समय आ जाएगा आपके लिए। वो होता है ना कि अभी क्या है कि आपके लिए वो थोड़ा सही स्थान पे नहीं चल रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए आपके राशि स्वामी शुक्र थोड़ा सा जगह जो बैठे हैं वो अच्छी नहीं है, और अभी शनि भी वहीं बैठे हैं, और अभी राहु भी वहीं बैठे हैं, और शुक्र वहीं बैठे हैं। तो चीज़ें थोड़ी उस अंदाज से नहीं मिल पा रही हैं जिस अंदाज से आपको चाहिए। ठीक है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। वही बात है कि आप ऐसे लोग तो शेयर मार्केट में मज़े कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है। और कोई वही हेर फेर वाली बात जो मैंने कही, तो उसमें आप मजे अच्छा काम निकाल सकते हैं, बढ़िया काम आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक काम से जुड़े हुए हैं या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय है करियर में। आपने शेयर मार्केट का बोला था, शेयर मार्केट में किस में उन्हें पैसा लगाना चाहिए? शेयर मार्केट में देखिए, इस समय तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो ये ऑयल से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे लगाइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से जो चीज़ें हैं उन पे लगाइए, और चांदी पे लगाइए। धातु के रूप में आप चांदी पर वो लीजिए, इस पे ज़्यादा खर्च कीजिए, इस समय पैसा लगाइए, क्योंकि ये आपको मुनाफा देगा। और गोल्ड का मैं अभी नहीं कहूँगी कि आपको गोल्ड में जाना चाहिए। गोल्ड तो वैसे भी अभी बहुत महंगा हो रहा है। हाँ, नहीं, वो महंगा हो रहा है, लेकिन आपके लिए अभी वो इतना लगता नहीं है कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिल पाएगा। तो उसके लिए अभी रुकिए, उसमें जाने से अच्छा आप इन चीज़ों में काम कीजिए, तो आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है, और व्यापार और करियर के लिए? और व्यापार और करियर के लिए तो बढ़िया है ही है। आपके जो इस समय ना व्यापार में स्पेशली तो वो व्यापार ज़्यादा अच्छे चलने वाले, जैसे फूड इंडस्ट्री ज़्यादा चलेगी, और मीडिया में ज़्यादा बढ़िया काम रहने वाला है इस टाइम पे, क्योंकि ग्रह ऐसे बैठे हैं साथ में, तो ये चीज़ें बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं। और एंटरटेनमेंट जो है वो फिल्म उद्योग में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं, अगर कोई लोग इनसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ उनको अच्छा प्रोग्रेस मिल सकती है। और जब गुरु बदलेंगे साथ में, अभी फिर राहु भी बदल जाएंगे आपके लिए, तो आपकी राशि के लिए, तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर काफ़ी चीज़ों में थोड़ा सा आपकी कंपटीशन को बढ़ाने वाला है। ठीक है, लेकिन आपका भाग्य भी बली हो जाएगा इसमें, आपको भाग्य का मजबूत पक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ये पक्ष जो होगा आपको संभावनाएं बहुत देने वाला है आने वाले समय के लिए। मई में होगा, परीक्षा है, परीक्षाओं में सफलता भी है, ऐसा नहीं है कि असफलता है, और ये सफलता आप ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके राशि स्वामी के पास चालों का ढेर पड़ा हुआ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और आपके पास नीतियाँ बहुत हैं और आप कर लेंगे। हवा में उड़ना है, लेकिन अभी नहीं, अभी धरातल पे रह के काम करो, ये महीना काम करो, और अगले महीने उसका रिजल्ट आपके पास होगा, और ज़रूर होगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, अभी भी
हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिए और मतलब बाहर के ऑयली फूड से थोड़ा बचिए, क्योंकि ये थोड़ा आपके पेट से रिलेटेड चीज़ों को और या फिर जो रिलेशनशिप में दिक्कत दे सकता है ये सब कुछ, क्योंकि वीनस थोड़ा पाप ग्रह के साथ है ना, तो वो अगर कोई प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में है, तो उनको भी थोड़ा अपना हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना होता है इस समय पे। ठीक है। और उपाय के तौर पर? उपाय के तौर पर आपके लिए ज़रूरी है कि अभी आप अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन आप खीर को बांटें, खीर बनाएं, खीर को गरीबों में बांटें, ये काम ज़रूर कीजिए अगर कर सकते हैं। अगर खीर बना के नहीं दे सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि अपने नहाने के पानी में नियमित रूप से किया कीजिए, थोड़ा सा चंदन लीजिए, थोड़ा सा हल्दी, दोनों चीज़ों को मिक्स करके इनसे स्नान कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी जो भी नेगेटिविटी जो भी होगी वो दूर हो जाएगी। इस वक्त तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि खुद को इतना वो मत कीजिए, कमज़ोर मत समझिएगा, खुद को टेंशन में मत लीजिए, सो ये मत सोचिए कि हमारे साथ कोई है नहीं, हम अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, तब आपके लिए प्रगति भी बहुत अच्छी होगी, करियर में भी ग्रोथ की बहुत अच्छे मौके होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है कि अभी तो समय है आपके काम करने का, मेहनत को बनाए रखने का, ठीक है? अभी फल मिलना है, ठीक है ना? तो मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, वो बने रहेगी। तो अगर देखा जाए तो जो आपके राशि स्वामी हैं, उनका गोचर अभी कमज़ोर है, ठीक है? लेकिन भाग्य में है तो साथ तो रहेगा। और अभी जो आपके सूर्य महाराज हैं, वो अब छठे में है ही हैं, तो वो आपके कंपटीशन को भी बेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके कोई दुश्मन हैं, कोई विरोधी हैं, तंग करने में लगे ही हुए हैं आपको, तो वो तो आपसे परास्त हो ही जाएंगे, मुंह की खानी ही पड़ेगी उनको, नो डाउट। ठीक है, वो परेशान होंगे, वो दूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे। और हाँ, यहाँ पे क्या करना है कि जब आपके संतान पक्ष की बात आती है या बच्चों की या फिर एजुकेशन की बात आती है, तब थोड़ा आपको एक्टिव होना है, बच्चों को एक्टिवनेस लानी पड़ेगी यहाँ पे। और जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों की सेहत पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि शनि महाराज का प्रभाव भी यही है, आपके संतान भाव पे हो रहा है, तो उनकी तरफ उनको देखना और वहाँ पे उनकी संगति पे भी आपको असर देखना ज़रूरी है। क्योंकि इस समय क्या हो सकता है कि बच्चे गलत आदतों पे चले जाएं, ठीक है, गलत चीज़ों को अपनाने लग जाएं, तो उस चीज़ से बचें, क्योंकि राहु का प्रभाव, ये केतु का प्रभाव इन चीज़ों को बढ़ा देता है, ठीक है? तो वो ये जब नशे की आदत हो, ड्रग्स हो, ये सब चीज़ें इन्हीं कारणों से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है? और ये आपके पंचम घर में ही हैं, तो बच्चों का भी रुझान इन चीज़ों पे ज़्यादा जाएगा, ठीक है? मतलब कि वहीं पे ही शुक्र भी बैठे हैं, वहीं पे ही आपके राहु बैठे हैं, तो मन तो करेगा कि मैं ये करूँ, वो करूँ, गलत चीज़ों की तरफ जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि थोड़ा-सा उनकी संगति को देखें, उनको समय दें, समय देंगे तो बढ़िया है। और दूसरी चीज़, अपनी मेहनत कम नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो घर का काम हो, करियर के लिए रिलेटेड काम हो, अभी मेहनत बना के रखनी है आपको। और आपकी मेहनत बहुत अच्छी सफल भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब सूर्य आपके बदल जाएंगे, बुध भी आपके सप्तम में आ जाएंगे, तब आपके लिए क्या रहेगा कि आपका जो सामने वाला पक्ष होगा ना, वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर और भी कमज़ोर होगा, फिर आपके लिए तो और अच्छा मौका होगा आगे बढ़ने का। परेशानी क्या है कि राशि स्वामी कमज़ोर है, बस ये सबसे बड़ी वो है। जो हमारी अंदर की वो है इच्छा शक्ति, वो मजबूत रखनी है इस वक्त हमें, वो मजबूत रहेगी तो बाकी चीज़ें आपके अनुसार ढलती चली जाएंगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन योग बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है? गुरु का गोचर आपके धन को ही देख रहा है, ठीक है? धन भाव पे ही वो दृष्टि दे देंगे, तो आपके धन में वृद्धि का योग आएगा। अब आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, ठीक है? हाँ, ये है कि इस समय ना कुछ अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, ये फ़ायदा भी अब बनेगा आपका, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी मतलब वो पैतृक संपदा पे अपना असर डालेंगे गुरु जब, ठीक है? तो वो आपको इससे संबंधित लाभ देंगे ज़रूर, या फिर कोई घर से रिलेटेड चीज़ों में बदलाव ज़रूर होगा, कुछ आप घर का विस्तार करना चाहोगे, कुछ खरीदना चाहोगे, ये चीज़ें भी काम करेंगी आपके लिए। ठीक है, और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? उपाय के तौर पर मंगल के लिए आप वृश्चिक राशि वालों के लिए चाहिए कि आपको भी सूर्य की उपासना करनी ही है,
इस समय, क्योंकि सूर्य आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए कि सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें, ठीक है। तो वो अभिषेक हर सोमवार करें तो ये बेस्ट रेमेडी बनेगी आपके लिए। अगर कोई जैसे कि अभी शनि की दिक्कत है, अगर उससे हो रही है, बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो उस पर भी काफ़ी पॉजिटिव बनेगा, कुछ गलत नहीं होगा। वैसे भी शनि राहु जब कहते हैं पंचम में आते हैं तो संतान को दिक्कत दे जाते हैं, ये बहुत, जैसे कि ये काफ़ी नेगेटिव में आ जाता है, तो ये कोई ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, जब ग्रह चेंज होगा, क्योंकि ये बदलाव आना ही है, चीज़ें बदलनी है, तो चेंज भी मिलेगा। तो इस समय सोमवार का उपासना बहुत शुभ है आपके लिए। तो अब बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। तो धनु राशि के लिए कैसा रहेगा मई का महीना? धनु राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय आ गया है, क्योंकि अब आपके राशि स्वामी आपको देखेंगे, ठीक है, गुरु हैं, गुरु महाराज आप पे दृष्टि डालने वाले हैं, तो उनकी दृष्टि आपको शुभता देगी, ठीक है। अभी तक कोई परेशानी थी, दिक्कत थी, या आपके काम नहीं बन रहे थे, तो वो काम बनने के अवसर अब आपके पास आ गए हैं। करियर के लिए देखा जाए तो करियर में आपके ग्रोथ के समय है। हाँ, जो पार्टनरशिप का टाइम होगा ना, अगर आप सोच रहे हैं अपना बिजनेस पार्टनरशिप में करना है, या आपका काम चल ही रहा था पार्टनरशिप में, तो वहाँ ये टाइम होगा कि आपको शुभता मिलेगी। अभी कोई अगर पार्टनर के साथ दिक्कत रही है, कोई अनबन रही है, वो अब कम होने लगी, क्योंकि गुरु आपके उस चीज़ को बेहतर करने का काम करेंगे। और अगर आपके राहु की स्थिति को देखा जाए तो वो आपके एफर्ट को बहुत अच्छा करने वाली है। आपके लिए भी राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों को अब क्या होगा, प्रयासों में सफलता मिलेगी। अब आपकी यात्राएं भी बनेंगी, ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा टाइम है, आप छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा होगा कि भाई बहनों के साथ थोड़ा सा संबंधों को लेकर चिंता हो सकती है। हाँ, वहाँ थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, लड़ें झगड़े नहीं, और उनका ध्यान रखें, तो यहाँ थोड़ी सी उनकी चिंता रहेगी आपको। परिवार में स्थिति बढ़िया है, और मांगलिक कार्य भी होंगे, कुछ पूजा संबंधी कुछ कार्य जरूर होंगे घर में, ठीक है। और अब देखा जाए हेल्थ वाइज अगर देखें तो हेल्थ की स्थिति ठीक है आपके लिए, ये कोई बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति नहीं है। हाँ, मौसम का इफ़ेक्ट हो सकता है आप पे, वो पड़ सकता है आप पे, गर्मी की अधिकता से आपको थोड़ा गर्माहट ज़्यादा फील हो, शरीर में दानों की स्थिति हो जाना, ये चीज़ें कुछ परेशानी दे सकती हैं। लेकिन ओवरऑल स्थिति कंट्रोल की है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनकंट्रोल चीज़ें हैं। तो धनु राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है अब आने वाले समय में, क्योंकि गुरु आपके लिए काफ़ी कुछ बेहतर देने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, समझदारी देने वाले हैं, और कई मामलों में आपको तैयार रहना है, क्योंकि बड़े बड़े बदलाव अब आप अचानक से देखेंगे। ठीक है, और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? गुरु महाराज के लिए आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप ही की राशि के स्वामी हैं और वो चेंज होंगे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि गुरु की पूजा शुरू कीजिए, ठीक है। जिस दिन वो चेंज करने वाले हैं, ग्रह का गोचर बदलने वाला है, उस दिन तो गुरु की उपासना जरूर कीजिए, यानी कि गुरु के मंत्र पढ़िए, या फिर नारायण कवच पढ़िए, या फिर हो सके तो हल्दी के पानी से स्नान कीजिए, ये काम ज़रूर कीजिए आप। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। तो मकर राशि के लिए मई का महीना क्या ला रहा है? देखिए, मकर राशि वालों के लिए भी काफ़ी कुछ है इस महीने, मतलब देखा जाए सभी राशियों के लिए है, लेकिन कुछ के लिए धमाकेदार है, कुछ के लिए शांत वाला है, कुछ के लिए मिला जुला है। तो अब अगर मैं मकर राशि वालों की बात करूं तो हाँ, इनके लिए भी धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। कारण है कि अब क्या होगा कि शनि तो आपके चल ही रहे हैं, बदले हैं, आपके एफर्ट में बैठे हैं, राहु बदल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं गुरु महाराज की, वो बदलने वाले हैं। तो स्थितियां क्या होने वाली हैं, आपको देने वाली हैं ज़बरदस्त मौके, ठीक है। इन मौक़ों को अब आपको पहचानना है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे ना, आप बहुत धैर्यशील होते हैं। मकर वाले लोग काफ़ी आराम से काम करने की कोशिश करते हैं, अंदर बहुत, भीतर बहुत उफान है, लेकिन पूरा संभल के करते हैं, आसानी से ऐसे नहीं चले जाते कहीं भी चल पड़े, ठीक है। तो इनके लिए क्या होगा कि राहु जब आएंगे, इनके दूसरे घर पे चले जाएंगे, तब इनको ना बोलने में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी इनकी प्रभावित हो जाएगी उस दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैसे तो बोलते नहीं है ये ज़्यादा, लेकिन अगर बोलेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ काम ना बिगड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तब उनकी वाणी से किसी को बुरा लग हाँ, सकता है, ये संभावना बन सकती है। वैसे ही बेचारे कम बोलते हैं, लोग उन्हें और कम बोलने वाला कहेंगे ये तो बड़ा अड़ियल है, खड़ूस है नहीं है, लेकिन अब क्या करें, उनको नेचर उनकी राशि से मिला है, उनकी प्रकृति से मिला है, ठीक है ना, तो वो है, तो उनको वहाँ देखना है। अब राहु यहाँ पे धन वृद्धि भी दे देगा,
बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका बैंक भी बढ़ेगा, आपको कहीं अचानक से लाभ भी मिलेगा, ठीक है। और छोटे भाई बहनों के लिए आपका केयरिंग बढ़ेगा, उनको आप प्रेम देंगे, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। परिवार में माता पक्ष से प्रेम मिलेगा, माता की तरफ से स्नेह आप पे बना रहेगा, ठीक है। और स्वास्थ्य की बात करें तो हाँ, सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का गोचर बदलना है ना, तो सेहत की दृष्टि पे थोड़ा सा अपने पे, जैसे कि किन्हीं को एक अपेंडिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर पे नाभि से नीचे के हिस्से में कोई दिक्कत परेशानी बढ़ा सकती है। और शुगर पेशेंट जो होंगे उनके लिए थोड़ा सा चिंता ना करें कि ये क्या है, ऐसी कोई चिंता नहीं। हाँ, फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि राशि बदलने वाली है ना चीज़ें, तो अचानक से कुछ 1-2 हफ्ते की स्थिति दे सकती है कि हाँ, उस वक्त थोड़ा सा तनाव हो सकता है एक बात को लेके, लॉन्ग टर्म का नहीं है, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है हेल्थ पे। और आर्थिक स्थिति तो बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, परेशानी है। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ग्रोथ का समय है, आप अच्छी ग्रोथ भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं बनेंगे। हाँ, शनि की वजह से थोड़ा स्लोनेस है, लेकिन वो तेज़ी में रहेगी क्योंकि अभी शुक्र भी अच्छी स्थिति के हैं, तो वो आपको ज़रूर बेस्ट रिजल्ट देंगे। वो बदलेंगे मई के एंड में, तब हाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो भी अंत की बात है, वो अगला महीना आ जाएगा तब तक तो इस महीने आपके पास काम है, नौकरी रहेगी, आपकी नौकरी में हाँ स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा, ये संभावना बनती है, ठीक है। और जो लोग सोच रहे हैं विदेश के लिए, अब संभावनाएं बनने वाली शुरुआत है, तो मैं तो कहूँगी वीज़ा के लिए तैयारी कीजिए, अपना लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आने वाला गोचर और चेंज होगा। अच्छा, ठीक है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएंगे? उपाय के तौर पर तो शनिदेव का उपाय ज़रूर करते रहिए, अभी भी आप कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। और बुज़ुर्ग घर में अगर आपकी महिला हैं, उनका सम्मान कीजिए, पैर छुएं, माता जी हैं उनके पैर छुआ कीजिए नियमित रूप से, ये कीजिए, ये एक सिंपल उपाय है। बाहर कोई बुज़ुर्ग है उनका सम्मान, अपमान किसी का नहीं करना है बुज़ुर्ग का, ये मत कीजिए कि ऐसे वैसे, चाहे वो आपके लिए कुछ ना कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से उनका सम्मान ज़रूर बना के रखिए। एक उपाय ये हो गया शनि का। दूसरा उपाय ये है कि काले तिल काले तिल अगर हो सके तो जल में बहाएं, अगर जल में बहाना मुश्किल है तो काले तिल को अपने ऊपर से वार कर 3 बार अपने ऊपर से वार कर, शनिवार के दिन हर शनिवार कीजिए। अच्छा, ऐसे घुमाना हाँ है हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो उनको घुमा के आप सिंक में बहा दीजिए, ज़्यादा है तो। अगर आप वहाँ भी नहीं बहाना चाहते हैं तो बाहर कहीं पीपल के पेड़ पे रखाइए। वैसे मैं ये ज़्यादा उपाय कहती नहीं हूँ कि इधर रखाओ उधर रखाओ, क्योंकि आपके दूसरे भी लोग हैं, और भी लोग तो कर रहे हैं ना, समस्त लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उपाय वो कीजिए जो करने की ज़रूरत ही ना पड़े, रखने रखाने की। तो माता के पैर छूना तो सबसे अच्छा है, बुजुर्ग महिला का सबसे अच्छा है सेवा करना। ठीक है, अब बात करते हैं शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ की, तो जी। उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा? ओहो, कुंभ राशि, ये कहेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, कुंभ के लिए बड़ा मज़ेदार पक्ष रहा है पूरा लंबा समय कुंभ के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब देखिए कि कुंभ राशि वाले अभी भी कहेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि अब ना कुंभ के पास आने वाले हैं राहु। तो इनके लिए यहाँ थोड़ा सा है, लेकिन ये भी वो चीज़ नहीं है कि परेशान हो जाएं, ऐसा चिंता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा उठापटक है। कुंभ राशि वालों की मस्ती भी बहुत होने वाली है इस समय, ठीक है। इनके पास चीज़ें आने वाली हैं अब, ठीक है। इनके करियर में ग्रोथ का समय है, इनके अगर बिजनेस करते हैं तो वो नए बदलाव लाएगा। अब आप ना आइडिया लाएंगे, अब आपके फतूर बनेगा, राहु फितूर बनाता है ना। तेरा फितूर चढ़ गया, तो वो चीज़ आएगी राहु के कारण। अभी तो मतलब महीने का आधा पक्ष तो चलो चल जाएगा जैसे चले, उसके बाद बढ़ेगा आपका दिमागी वो खेल कि अब मैं ये करूं, क्योंकि कुंभ राशि जो है बहुत गहरी राशि है, ठीक है, लेकिन बहुत स्वच्छंद राशि है, ठीक है। इन्हें स्वतंत्रता प्रिय है। अपने जैसे मकर और कुंभ में ज़मीन आसमान का अंतर है, अगर देखें तो दोनों के स्वामी शनि है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ एक धैर्य है वहीं दूसरा स्वच्छंद है, उड़ने का लेके बना है। तो कुंभ राशि में राहु का आना, राहु हवा है, ठीक है, धुआं है, और वो ऐसे घुमाएगा, और कुंभ राशि वैसे ही उड़ने के लिए पर फैलाने के लिए बैठी है। तो यानी कि आने वाले काफ़ी लंबा टाइम है आपके पास, ये मई का महीना ही नहीं कहिएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो कुंभ राशि वाले तैयार हो जाएं, चीज़ें बहुत मज़ेदार रहने वाली हैं, बहुत ऐसी अनसर्टेन चीज़ें होंगी, अचानक अप्रत्याशित तरीके से, ये क्या हो गया यार, ऐसा भी हो सकता है।
तो ये चीजें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अब देखिए आप ना वही बात करते हैं कि ये होगा। मैं पहले ही कहती हूँ कि कोई भी चीज एक रस में नहीं आ सकती ना। हाँ। जीवन में अनसर्टेनिटी किसी भी शुभ भी लोगों होगी। के मन में सवाल रहता है हाँ, कि हाँ, अगर राहु आ रहे हैं और शनि के तीसरा फेज भी चल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान तो हो सकता है। देखिए वो तो होगा, उसका हाँ। तो कोई डाउट ही नहीं है। वो देखो क्या होता है ना, नुकसान भी कई बार फायदा दे जाता है, ऐसी भी स्थिति बनती है। तो मैं वही बोला ना कि राहु उड़ाएंगे, धुआं है, स्पष्ट नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, अपने ही इल्यूजन चल रहे हैं, अपने ही मन में वो चल रही है, यार नहीं ये नहीं, ये नहीं, उसने कुछ किया नहीं, तुम्हारा अपना ही चल रहा है कहानी, ठीक है। तो ये मैं कह रही हूँ। और अचानक कुछ मिल भी जाएगा, और यार कोई कुछ मतलब किसी और की गलती आपके लिए फायदा दे जाएगी, ठीक है, ये भी होगा, ऐसी भी स्थिति बनेगी। और ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आपने सब परफेक्ट किया, फिर भी गड़बड़ कैसे हो गई यार, मैंने तो सब ठीक किया था, ये भी बनेगा। तो राहु इस महीने आपको बड़ा ज़बरदस्त चेंज देंगे, क्लिक वाइज चेंज होगा वो, और बड़ा मस्त चेंज दिखेगा। तो आप भी हैरान होंगे यार ये क्या है, अच्छा तो ऐसा है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि बड़े ग्रह हैं, गुरु भी बदलने वाले हैं भाई आपके, ठीक है, गुरु महाराज भी चेंज कर देंगे। तो ये बड़े ग्रह हैं, तो अचानक से आपको रीजनेबल चीज़ें दे जाएंगी, धन का लाभ दे जाएंगे, तो धन की हानि भी हो सकती है। शेयर मार्केट करने वाले हो तो ध्यान से करना, ठीक है, उसमें जल्दबाजी से मत करना, अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ अगर हो सके तो, या फिर 18 से पहले पहले खरीदो। अब इतनी जल्दी कोई खरीदेगा नहीं तो बात अलग है, लेकिन अगर समय ले सकते हो, थोड़ा सा समय वेट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ ही है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई में आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। करियर में आपके लिए जो बच्चे आईटी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है, बहुत अच्छा करेंगे वो लोग। एआई का तो वैसे ही बहुत ज़माना आ गया, और इस समय तो राहु आपके पास है, तो अब तो आप फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का, ठीक है। तो इस काम को आप बेस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जो लोग आईटी सेक्टर में जुड़े हैं वो बहुत अच्छा करेंगे अपने काम में, ठीक है। और एक और चीज़ है कि रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ आपकी पकड़ कुछ मजबूत हो सकती है, तो वहाँ आपको पकड़ बनानी है, आपको अपना कंट्रोल करना है, ठीक है। हेल्थ वाइज मिले जुले हैं, वो भी मतलब हल्की फुल्की अगर कुछ है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? उपाय के तौर पे अभी इनको चाहिए कि अगर हो सके तो गणेश स्तोत्र का पाठ करें लगातार, गणपति का पूजा करें, लगातार करें अगर कर सकते हैं तो ये इनके लिए उपाय बेस्ट है। और दूसरी चीज़ है कि शनिवार के दिन दीपक जलाया करें हनुमान जी के आगे, ये ज़रूर किया करें, ये इनके लिए शुभदा रहेगा। और स्पेशली चमेली के तेल का दीपक जलाएं, तो ये बेस्ट रेमेडी है इनके लिए प्रत्येक शनिवार के दिन। अब बात करते हैं लास्ट राशि यानी कि मीन राशि की, तो उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा? देखिए मीन राशि वालों के स्वामी हैं गुरु, ठीक है, और मीन राशि में ही चल रहे हैं हमारे शनि महाराज की स्थिति, ठीक है। तो आपके लिए ये साल जो ये महीना जो है, ये महीना जो है मीन राशि वालों के लिए ये महीना रहेगा काफ़ी मामलों में अच्छा, ठीक है। आपको परिवार में कुछ क्लोजनेस दिखेगी, परिवार में मेहमानों का आगमन भी हो सकता है इस महीने आपके, और घर में अब आप चाहेंगे कुछ बदलाव करना, हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु आए हैं ना, तो वो आपको घर की विस्तार की चीज़ें देना चाहेंगे अब आपको, ठीक है। माता का प्रेम आपके लिए बढ़ेगा, माता का सुख बनेगा अब आपको, ठीक है। स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा शुभदा बनेगी आपके लिए, ठीक है। और इमोशन जो थे आपके अभी तक कोई देख नहीं रहा था, अब लोग देखेंगे भी, अब आपको अब समझेंगे भी, आपको केयर भी करेंगे लोग, ठीक है। ये चीज़ें तो आपकी काम करेंगी ही करेंगी। और करियर की अगर बात करें तो नौकरी में चेंजेस का टाइम है, ठीक है। अभी ये महीना काफ़ी चेंज दे सकता है, ये अच्छा स्तर का चेंज होना चाहिए, शुभ वाला चेंज होना चाहिए, काम में आपकी शुभता आएगी। नई नौकरी अगर आपको पसंद भी नहीं आ रही है तो देखिएगा आने वाले समय में ही आपको बहुत अच्छी रहेगी वो। अगर कहीं आपको बिना चाहे भी चीज़ें बदलाव में दिख रही हैं तो वो आगे के लिए बहुत अच्छी हैं, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। और संतान पक्ष का स्थिति अच्छी है, केयरिंग रहेगी, प्रेम मिलेगा, ठीक है। हाँ, उन पे थोड़ा सा आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा उनकी एजुकेशन को लेकर। और घर में मतलब कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं इस दौरान, ठीक है। और कुल मिला के ये स्थिति आपके लिए बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा ख़राब है या कुछ वो है। हाँ, राहु की स्थिति जब 12वें में आएगी, केतु जब छठे में आ जाएंगे
तब चेंज जरूर होंगे, और वो मई के मध्य के बाद ही होंगे, ठीक है। तब हो सकता है, तब भी ये होगा कि आपके टाइम बनेगा अब लंबी दूरी तय करने का, यानी कि अब समय आएगा बाहर निकलने का, अपने उस खोल से भी बाहर निकलेंगे जिसमें आप हमेशा रहते भी हैं ना, इमोशन होते हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं आप, तो उस चीज़ से भी बाहर निकलेंगे। और राहु आपको नए लोगों से मिलवाने वाला है, यानी अब आपकी संगति बढ़ने वाली है, नई दुनिया दिखने वाली है, नए लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। और रिश्तों के लिए भी समय अब नए बदलाव का है। ठीक है। और उपाय के तौर पर मीन राशि वाले क्या अपनाएं? मीन राशि वालों के लिए चाहिए इस बार क्या करें कि हर गुरुवार के दिन हल्दी श्री विष्णु मंदिर में रख के आइए, थोड़ी सी हल्दी, अगर हो सके तो हल्दी पीले कपड़े में बांध के, अगर कर सकें पीले कपड़े में बांध के थर्सडे के दिन रखिए, भगवान जी के समक्ष रख के आ जाए कीजिए, तो ये आपके ग्रह जितने भी हैं उसमें शुभता लाएगी। ठीक है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने आसान शब्दों में बताया कि मई का महीना कैसा रहेगा और उपाय भी आपने बताए। तो हम जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।